Hello everyone, Assalamu alaikum. I am tutor Hira Maksud and today we are going to start Kaplan Kit section payroll from the MCQs area. The kit and text which I am using in making these videos, their links are available in the description box. Please go and check description box also. So let's start payroll section. MCQs number 182. Seb packs goods on an assembly line. He is paid a different amount each week depending upon his output of assembled good. Okay. By what method of preparation is Seb paid? Okay. Seb जो है assembly line पे काम करता है और उसको weekly payment की जाती है depending upon the output of assembled goods. जितने भी goods को वो output वो produce कर रहा है assembly line में help कर रहा है production में, जितनी भी प्रोडक्शन होती है उसके अकॉर्डिंगली उसको पेमेंट की जाती है। तो कौन सा मेथड ऑफ रेम्यूनरेशन है ये? पीस वर्क, कमीशन, ऑरली पेड, सैलरीड। पीस वर्क हमने पढ़ा था, जब आपको आउटपुट बेस्ड रेम्यूनरेशन मिलती है या आउटपुट बेस्ड आपको सैलरीज मिलती है तो वो कौन सी होती है? पीस वर्क। जितने पीसीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको पेमेंट की जाएगी। Okay, next step. For the month of May, the following figures have been extracted from our trader records with regard to wages. Okay. For the month of May, okay. So ये हमारे पास कुछ डाटा अवेलेबल है, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं. What will be the total charge for wages and salaries account in the final accounts? Okay. Employees social security, gross basic wages, income tax 2000, employers social security 925. Okay. हमसे पूछा जा रहा है कि एम्प्लॉयर अपने फाइनल अकाउंट में क्या जो है फिगर लेके जाएगा. ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं ग्रॉस वेजेस. ग्रॉस वेजेस कितनी है? 9900 की. इसमें हम ऐड करेंगे एम्प्लॉयर सोशल सिक्योरिटी, which is 925. तो टोटल सम हमारे पास आया है 10825. 10825. ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. हम इम्प्लॉय की सोशल सिक्योरिटी को ग्रॉस वेजेस में नहीं ऐड करते क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रॉस वेजेस में एडजस्ट हुई होती है. ठीक है, ग्रॉस बेसिक वेजेस में आपका इनकम टैक्स और इम्प्लॉयज की सोशल सिक्योरिटी ऐड होती है. फाइनल अकाउंट में क्या अमाउंट जाती है? जो ग्रॉस अमाउंट है, नेट नहीं है, ये ग्रॉस फिगर है, इसमें ऐड कर देते हैं एम्प्लॉयर ने अगर कोई कंट्रीब्यूशन की है. ठीक है, सोशल सिक्योरिटी में भी हो सकती है, टैक्स में कंट्रीब्यूशन हो सकती है. जो जो पैसे एम्प्लॉयर ने डाले हैं वो उनमें डाल देंगे हम बेसिक वेजेस. इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जो फाइनल अकाउंट में एज एन एक्सपेंस हम शो करेंगे. क्योंकि जितना हम पे कर रहे हैं ग्रॉस बेसिक वेजेस वो तो हमारा एक्सपेंस है ही है, वेजेस एंड सैलरीज, प्लस जो एम्प्लॉयर्स की कंट्रीब्यूशन है वाया सोशल सिक्योरिटी, वाया इनकम टैक्स, वो भी आप इसमें चार्ज कर देंगे. ठीक है, या किसी और तरीके से वो कंट्रीब्यूशन कर रहा है तो टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी. जी नेक्स्ट देखते हैं हम. जॉन एंड माइक आर बोथ पेड बाय पीस वर्क. ओके, दोनों को पीस वर्क के थ्रू पे किया जाता है, जॉन को और माइक को. द टर्म्स ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट आर गिवन बिलो. ओके, व्हाट वाज द ग्रॉस पे फॉर ईच एम्प्लॉय फॉर द वीक. ओके, हमें जॉन और माइक की जो है ग्रॉस पे निकालनी है. जॉन इज पेड 1.15 फॉर ईच यूनिट. हर यूनिट जो प्रोड्यूस करता है उसको 1.15 से मल्टीप्लाई करेंगे.
तो वो जो है वो पेमेंट की जाती है। ही प्रोड्यूसेस विद अ मिनिमम वीकली वेज ऑफ 165। उसका जो वेज बन रहा है टोटल, वो वीकली वेज वो 165 से कम नहीं होना चाहिए। माइक इज पेड 1.10, ठीक है, पर यूनिट फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट 140 यूनिट्स ही प्रोड्यूस। ओके, फर्स्ट 140 यूनिट्स पे 1.1 टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे जितने भी वो प्रोड्यूस करता है। 1.15 पर यूनिट फॉर द नेक्स्ट 20 यूनिट्स। 140 से आगे 160 तक जो होगा 20 यूनिट्स फर्दर जो है वो 1.15 पे जाएंगे, अगर वो 140 से ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। और अगर उससे भी ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके लिए रेट बताया जा रहा है 1.20 पर यूनिट्स फॉर एन एडिशनल यूनिट्स। तो इसको ना स्टेप अप कर रहे हैं, मतलब पीस वर्क इसके अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। जितने ज्यादा यूनिट्स वो प्रोड्यूस करी जा रहा है, ब्रांच मार्क्स बना के 140 की एक रेट दे दिया है, फर्दर 20 का एक अलग रेट दे दिया है, उससे अलग 20 का एक अलग रेट दे दिया। तो स्टेप अप की तरह ना स्टेप्स बना के उसकी जो है आप वेज को शो कर रहे हैं इसकी। इन अ गिवन वीक जॉन प्रोड्यूसेस 135 यूनिट्स और माइक ने 175 यूनिट्स प्रोड्यूस किया। तो लेट्स स्टार्ट। जॉन एंड माइक, इनकी वेजेस निकाल लेते हैं हम। 135 यूनिट्स जॉन ने प्रोड्यूस किया, सो 135 यूनिट्स। और रेट क्या था इसका? रेट था 1.10। ओके, सो हमारे पास आंसर आया इसका 155.25। ओके, सही है। और मिनिमम वेज क्या था? 165। तो 155 को 165 से कंपेयर करेंगे, कम से कम 165 पे करने हैं आपने, ठीक है। सो आप 165 को सिलेक्ट करेंगे एंड 165 वुड बी पेड टू जॉन। 165 से कम नहीं आप पे कर सकते हैं, ठीक। तो 165 जो है इन दोनों को कंपेयर किया और जो मिनिमम है 165 आया है, तो ये पे कर देंगे हम। माइक इज पेड 1.1। अच्छा, इसका यूनिट्स थे 175। माइक कितने प्रोड्यूस कर रहा है? 175 यूनिट्स। और लेकिन ये स्टेप अप कर रहा है, फर्स्ट 140 जो है वो पे कर रहा है 1.110, 1.1, अच्छा ये वन, माय मिस्टेक, यूनिट्स पेड 1.15। ओके, सो ये आंसर इज करेक्ट। ओके, माइक इज पेड 1.10 for the first 140 units he produces and 1.15, थोड़ी सी इंक्रीमेंट की है इन्होंने कॉस्ट को, for the next 20 units he produces। उसके बाद कितने हैं? 175। तो 160 और 175, 15 फर्दर यूनिट्स आगे आपके पास बैलेंसिंग करेंगे हम 175। 15 यूनिट्स किस पे कर रहे हैं? 1.20 पे, 1.20। अब हम इनकी निकाल लेते हैं कि कंपनी को कॉस्ट क्या पड़ रही है। So 195 is the correct option. 195, 195, and 165, 165. So C is the correct option. Okay. What is the purpose of an income tax code? Income tax code का purpose क्या होता है? Okay, to determine the personal allowance available to an employee, to determine the amount of employee social security that must be deducted. Okay, to determine the amount of employer social security that must be paid, to reflect the tax allowance and reliefs available to an employee. इनकम टैक्स कोड है ना, सो टैक्स रिलेटेड इसका फंक्शन होगा। अदर देन टैक्स रिलेटेड पर्सनल अलाउंसेस, सोशल सिक्योरिटी, ये तो इसके पर्पस ही नहीं होंगे। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। टैक्स रिलेटेड जो है ये रिलीफ एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। okay. James and Jake are both hourly paid employees. Okay, hourly paid है. Their employment condition are as follows. Okay, what is the gross pay for each employee for that week? Okay, James and Jake, James and Jake,
ठीक है, इनकी हमने पर वीक की जो है ग्रॉस वेज निकालनी है। जेम्स वर्क बेसिक 40 आवर्स एट एन आवरली रेट ऑफ 6.20, हम साथ साथ लिखते जाते हैं 40 आवर्स, ठीक है, इसमें हम डिस्टिंक्शन भी कर लेते हैं। 40 आवर्स, ठीक है, एट एन आवरली रेट ऑफ 6.20, ठीक, के अकॉर्डिंगली इसको पे किया जाता है। 40 आवर्स 6.20। ओवर टाइम इज पेड एट द रेट ऑफ टाइम एंड हाफ फॉर वीक डेज एंड डबल टाइम फॉर द वीकेंड्स। ओके, टाइम एंड हाफ, सो 1.5 is the time and half and double is the weekends. So ये वीकडेज के लिए हमारे पास है और ये वीकेंड्स है हमारे पास, ठीक है। सो ओवर टाइम का हम रेट निकाल रहे हैं। ओवर टाइम का रेट बेसिक रेट पे मल्टीप्लाई होता है 6.20, 6.20 ओवर टाइम का रेट क्या आया हमारे पास अपडेटेड, हमारे पास रेट आ गया 9.3 and 12.4. so these are the overtime rates. okay, अच्छा, ये हम आगे देखते हैं कि वीकडेज कितने हैं, वीकेंड्स कितने हैं। जेक वर्क्स अ बेसिक 35 आवर्स वीक एट एन ऑर्ली रेट ऑफ 7.40। बेसिक क्या है हमारे पास 35 आवर वीक पे 7.40 पर आवर का रेट है, ये बेसिक उसकी वेज बन रही है। ओवर टाइम इज पेड एट अ रेट ऑफ टाइम एंड हाफ फॉर द फर्स्ट 6 आवर्स एंड डबल देयर आफ्टर। इसमें भी इन्होंने बता दिया कि इसमें भी ओवर टाइम आ रहा है। टाइम एंड हाफ कितना हुआ 1.5 एंड डबल देयर आफ्टर। ओके, 6 फर्स्ट 6 आवर्स, टाइम एंड हाफ 7.40 या 7.40। तो ओवर टाइम रेट हमारा आ रहा है इट्स 11.10 and the second one is 7.40 into 2, 14.80, ठीक है। और ये इसने कहा है कि फर्स्ट 6 आवर्स के लिए है और ये फर्स्ट 6 आवर इन आवर्स से ऑनवर्ड जो होंगे। अब देखते हैं इन्होंने आवर्स कितने काम किए हैं। ओवर टाइम इज पेड थी ड्यूरिंग अ वीक जेम्स एंड जेक बोथ वर्क 48 आवर्स, 48 आवर्स काम किया है दोनों ने, ठीक है। 3 ऑफ विच आर एट द वीकेंड, जिनमें से 3 वीकेंड्स थे। तो 7 डेज होते हैं, 7 माइनस 3 कितना आ गया आंसर 5, ठीक है। तो वीक डेज हमारे पास है 5, ठीक है, वीकेंड्स है हमारे पास 3, सही है। तो 5 डेज वीकेंड, वीकडेज सॉरी, और 3 जो है वीकेंड्स। 45 6 7 8 टोटल हो गया 48, 48 आवर्स ही काम किया ना दोनों ने। तो ये जेम्स के 48 आवर्स कंप्लीट हो गए इस तरह से, ठीक। अब इनके साथ इनका रेट लगा लेते हैं। 5 डेज जो वीक डेज थे उनका रेट था 9.3, ठीक है, ये दोनों ओवर टाइम है। और जो 3 डेज जो वीकेंड्स थे उनका हमने रेट निकाला था, डबल होगा तो वो है 12.4, 12.4। तो टोटल सम हमारे पास आ गया, बेसिक का है 248, 46.50, 37.20, टोटल वेजेस 331.70, ठीक है। ये आ गई आपकी टोटल वेज जेम की। अब जेक की देखते हैं ओवर टाइम। ओके, सो इसके भी हमने 48 आवर्स पूरे करने हैं, लेकिन इसको जो है वीक और वीकेंड्स के अकॉर्डिंगली स्प्लिट नहीं किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि फर्स्ट 6 आवर्स पे आपको एक डिफरेंट रेट दिया जाएगा, ठीक है। सो 35 प्लस 6 जो भी आएगा उसमें से 48 को हम माइनस करते हैं, हमारे पास यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगी विच इज 7, ठीक है।
So 6 plus 7 plus 35 gives you 48 hours. हमारे hours complete हो गए. तो फर्स्ट 6 आवर्स पे हम काम जो रेट है लेटेस्ट हमारा चल रहा है 11.10. ठीक है. और जो 14.80 जो है नेक्स्ट 7 आवर्स पे है. ठीक. अब हम इनकी वेज निकालते हैं. बेसिक वेज है 259, 66.60, 103.60. ओके. सो टोटल आ गया हमारे पास 429.20. ओके. So this is the total value. James and Jake. 331.70 and 429. ये B is the correct option. ठीक. थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अगर आप आराम से क्वेश्चन को पढ़ें और उसमें से डाटा को एक्सट्रैक्ट करते जाएं, साथ साथ इनके रेट्स पहले निकाल लें, सेपरेट बेसिक रेट लगा दें साथ में आवर्स के साथ, और जो उनके ओवर टाइम के जो रेट्स अपडेटेड बनते हैं वो साथ साथ अगर आप निकाल लें तो फिर आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यस. So Percy and Peter work for an organization that has bonus scheme which work as follows. Okay, what is the gross pay for each employee that week? Gross pay निकालनी है आपने किसकी? पर्सी की एंड पीटर की. ठीक. अब हम यहाँ से डाटा निकालते जाएंगे. A bonus of 5% of weekly pay for each employee for a week in which their departmental production is 10% above target production for the week. Okay. 5% का बोनस दिया जाएगा वीकली पे का अगर 10% से ज्यादा प्रोडक्शन हो जाए. पहला क्राइटेरिया बोनस का. A bonus of $1 per employee for each unit of production produced by that employee over 800 per week. अगर किसी एम्प्लॉय ने 800 पर वीक से ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं तो हर यूनिट पे आपको $1 पे किया जाएगा एज अ बोनस. इन 1 वीक डिपार्टमेंटल टारगेट वाज 40,000 यूनिट्स एंड 45,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस. बिल्कुल हो गया. ये देखें जी 40,000 का 10% क्या होगा? 4,000 होता है ना. तो 4,000 से 1,000 मतलब कि ज्यादा ही, मतलब कि 45,000. तो इन्होंने मीट कर लिया है डिपार्टमेंटल टारगेट, तो पहले वाला बोनस दिया जाएगा. तो पहले वाला बोनस क्या था कि आपकी जो बेसिक पे होगी उसका 5% पे किया जाएगा आपको. ऑफ दीज पर्सी प्रोड्यूसेस 780 एंड 840. ओके. पहले वाले ने 780 प्रोड्यूस किए हुए हैं, तो इसको ये जो सेकंड बोनस है ये वाला नहीं मिलेगा. सेकंड वाले ने 840 प्रोड्यूस किए हैं तो इसको सेकंड वाला बोनस भी मिलेगा जो एडिशनल 40 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं ओवर 800. पर्सी हैज अ बेसिक वीकली वेज ऑफ 240 एंड पीटर की क्या है 260. अच्छा, स्टार्ट करते हैं. बेसिक बेसिक पर्सी की बेसिक है हमारे पास 240, पीटर की बेसिक वेज है 260. ओके. सो बोनसेस अब निकालेंगे हम. बोनस 1 जो है वो दोनों को मिलेगा. बोनस 1 क्या था कि आपको 5% ऑफ वीकली वेज मिलेगा. तो ये हो गया 240 का 5%, 12. यहाँ भी हम लिख लेते हैं बोनस 1 जो कि है 5% ऑफ 260. तो इनको मिल गया 13.
ओके, एक और एडिशनल बोनस है, वो है अगर 800 से ज्यादा प्रोडक्शन हो रही हो। पर्सी ने तो नहीं प्रोडक्शन की, लेकिन पीटर ने 800 से ज्यादा प्रोडक्शन किया। कितने एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस किया? 40। सो 40 यूनिट्स, हर एक एडिशनल यूनिट पे $1 मिलना है। ठीक है, तो टोटल कितना मिला? 40 यूनिट्स। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं, कितने बोनस हो गया जी, और बेसिक पे होगी 252, 313। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो ये थे आपके पेरोल के कुछ क्वेश्चन। इन्हें आप एक दफा दोबारा रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा खुद से, ताकि आप मिस्टेक ना करें और आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। छोटी छोटी कैलकुलेशन है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी क्वेश्चंस पे ग्रिपिंग हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट में हम 188 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ओके, हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।